हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी जेएनकेवीवी और आरबीएसकेवीवी की जो कंबाइंड काउंसलिंग चल रही है उसका जो सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका कट ऑफ क्या गया है सेकंड राउंड का, किस कैटेगरी का, कौन से कॉलेज का, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि क्या तीसरा राउंड होगा होगा तो भाई कितने परसेंट चांसेस है तीसरे राउंड होने के, और यदि होगा तो कितने मार्क्स वालों को उसका इंतजार करना चाहिए और कितने को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन यानी तैयारी में आगे लग जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे जो आपकी क्वारीज होती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी इशू हैं आपके, जैसे अपग्रेड को लेके, जिनका फर्स्ट राउंड में अपग्रेड हो गया है उनको क्या करना है, बहुत सारी चीजें। तो भाई सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार टीसीएम ने आपका 80% रिजल्ट दिया है। 80 to 90% रिजल्ट आपका रहा है इस बार। बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले हैं, मैन कैंपस, जबलपुर, ग्वालियर से लगा के सभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हमारे यहाँ से बच्चे गए। यदि आप भी चाहते हो 2026 में कि आप भी किसी अच्छे कॉलेज में जाके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करें, तो हमारा ये 3 नवंबर वाला यानी सोमवार से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस है आपकी मात्र 9,999। इसमें आपको प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हो लाइव क्लासेस से लगा के, आपकी टेस्ट सीरीज से लगा के, ये सभी बुक्स वगैरह इस बैच में आपको मिलने वाली है। तो देर किस बात की, और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी पता कर सकते हैं यदि कोई डाउट रहता है बैच से रिलेटेड। तो इसके बाद में बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं अलग से बुक, ये देखो ये बुक वगैरह आपको सब आपको उस बैच के पैकेज में मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि इस बुक्स को आप अलग से मंगाना चाहते हो, इसमें आपको पिछले पीएटी के 12 साल के यानी 12 ईयर्स के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशन के आपको इसमें मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें दोनों फॉर्म में यानी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में इस बुक को हमने बनाया है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो भाई ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइव क्लासेस की, वैसे तो टीसीएम सबसे कम फीस में उच्चतम क्वालिटी देने वाला इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं फिर भी बोलने लगते हैं कि नहीं सर हमें और कम फीस में चाहिए। तो आपके लिए हमने 5,999 यानी 5,999 में पूरा का पूरा डिजिटल कोर्स, इसमें आपको सिर्फ प्रिंटेड बुक्स अकेली छोड़कर यानी प्रिंटेड बुक्स को छोड़कर बाकी सभी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है ना। आप देख सकते हो। बाकी और भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉल करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आइए तो अब आते हैं हमारे वीडियो के जो ओरिजिनल बात थी जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है उसकी बात करते हैं। तो सीधे चलते हैं हमारे जो आपका काउंसलिंग वाला पोर्टल है वहां पर चलते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर डालेंगे kvvmponline.gop.in, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग लिस्ट इन्होंने डाल रखी है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस बार काउंसलिंग का कुछ तरीका अलग हो चुका है। यहाँ पे काउंसलिंग में अब कॉलेज वाइज कट ऑफ, कैटेगरीज वाइज, कॉलेज वाइज कट ऑफ आपका डाला गया। तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसमें लगभग 250 से 300 के बीच यानी 267 या कुछ सीटें, मतलब मुझे कंफर्म तो नहीं है बट 250 से 300 के बीच में सीटें आपकी बची हुई थी। तो उनके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी। अब कॉलेज वाइज अलग अलग सीटें बची हुई थी। तो आप देख सकते हो, जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे बीटेक। तो बीटेक भाई बीटेक वाले तो पता ही है आपको, है ना। यदि हम चलते हैं आपके, सबसे पहले इन्होंने गंज वासोदा का डाल रखा है। गंज वासोदा कॉलेज की बात करते हैं तो ओबीसी फीमेल का 104 पे इनको एक सीट मिली है। इसके बाद में बात करते हैं 97। कुल मिला के यदि मैं बात करूं आपसे, सबसे लोवेस्ट कॉलेज को देख लो। जैसे पन्ना और खुरई की बात करते हैं तो इसमें सबसे लोवेस्ट कॉलेज है अभी पन्ना। पन्ना का जो कट ऑफ गया है, यदि आप उसने नंबर हैं तो आप आगे वाली कॉलेज में क्या है, आप एलिजिबल हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई कॉलेज मिलने वाली है तीसरे राउंड में। यहाँ देख सकते हो आप पन्ना में। पन्ना की यदि हम बात करते हैं, देखो ओबीसी फीमेल 95 नंबर। अब यदि मान लो आपके 95 नंबर 95 से कम है यानी 94 है, 95 है और ओबीसी फीमेल से हैं, तो आप तीसरे राउंड के लिए वेट कीजिए। तीसरे राउंड में आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, क्योंकि देखो सेकंड राउंड में 95 गया, तीसरे राउंड में एक आध नंबर कम ही जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कृषक वाले, जो जिन्होंने लगाया था उनका 94 है भाई। इसके बाद बात करते हैं हम 98 और 100 से 98 ओबीसी ओपन कैटेगरी बॉयज की बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए फ्री सीट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो ऑनर्स एग्रीकल्चर में 100 से 98 यानी जिन जो ऐसे विद्यार्थी हैं, जो लड़के हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनके 100 से 98 मार्क्स है, उनको सेकंड राउंड में पन्ना कॉलेज जो है सीट अलॉट हुई है। अब यदि मान लो आप सोच रहे हो कि मेरे 100 और 98, मान लो 98 से कम है यानी 98 या 95 है, तो भाई 95 तक मार्क्स है,
तो आप वेट कर लीजिए, और नहीं है तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 95 से कम है और ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि इससे नीचे आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। आप देख सकते हो ये लोवेस्ट कॉलेज का कट ऑफ है और यही मिनिमम कट ऑफ रहने वाला है। अब थर्ड राउंड में मुश्किल से 1 आध नंबर 2 नंबर का फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और जो फर्क आएगा वो भी आ सकता है कि देखो थोड़ा सा क्या ना, थर्ड राउंड होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आईसीआर का भी फर्स्ट राउंड का आपका अलॉटमेंट आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट को अच्छे कॉलेजेस मिले हैं वो पीएटी की कॉलेजेस छोड़ देंगे, तो आपकी सीट्स खाली हो जाएंगी, तो थर्ड राउंड आएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी अभी इसमें होंगे जिन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर तो लिया था, लेकिन अब उनको सीट नहीं पसंद आ रही है, वो कॉलेज नहीं लेंगे। हो सकता है हॉर्टिकल्चर की वजह से सीट छोड़ रहे हो, लेकिन आपका यदि उद्देश्य है कि कोई भी कॉलेज मिल जाए, मुझे बस सरकारी कॉलेज से ही करना, चाहे हॉर्टिकल्चर मिल जाए चाहे एग्रीकल्चर मिल जाए, डजंट मैटर, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है थर्ड राउंड में। बट यहां आप देख सकते हो यदि हम बात करते हैं एससी फीमेल की, तो एससी फीमेल यानी एससी गर्ल्स को 77 पे कॉलेज अलॉट हुआ है। तो भाई यदि आपके 75 नंबर तक हैं तो आप वेट कीजिए, आपको मिल सकता है थर्ड राउंड में। एससी जो कृषक प्रमाण पत्र वाले उनको 81 पर सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, और यदि आपके 80 मार्क्स तक है तो आप थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। यदि हम एससी ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 87 से 86, इसी तरीके से यदि हम थर्ड राउंड की बात करें तो 85 यदि आपके मार्क्स हैं तो आप वेट कर सकते हो थर्ड राउंड के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं एसटी, एसटी में यदि बात करते हैं फीमेल की तो 72, तो भैया यदि आप थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं और आपके 70 नंबर हैं तो आपके लिए लाजमी है, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। वहीं पर हम यदि बात करते हैं एसटी ओपन कैटेगरी की तो 80 से 79 गया है, और एसटी में जैसे बॉयज यदि आपके जो मार्क्स हैं वो 80 to 79, यदि आपके 80, यदि मान लो आपके 78 तक मार्क्स है तो आप थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हो। मुश्किल से 1 आध नंबर का फर्क ही आएगा। और यदि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं और आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो भैया देखो 100 नंबर है यदि आपके, तो ही आप थर्ड राउंड पर वेट करना। यहाँ आप देख सकते हो सेकंड राउंड में ईडब्ल्यूएस वालों का जो पन्ना कॉलेज के लिए 101 मार्क्स गया है, तो भाई कितना जा सकता है। इसी के साथ यदि अनरिजर्व कैटेगरी में आप फीमेल हैं और आपके 82 से कम मार्क्स यानी 80 से 82 यानी 80 तक है तो आप वेट कर लीजिए, आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने की संभावना है। यहाँ पर सब कुछ बीएससी ऑनर्स फ्री सीट का बता रहा हूं मैं, हॉर्टिकल्चर का नहीं बता रहा हूं। वहीं पर मैं बात कर रहा हूं आपका 111 से 101, ये देख सकते हो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और वॉयस हैं, मतलब लड़के हैं, और ठीक है, तो यहां पर आपके यदि 101 से 111 नंबर यानी 111 से लास्ट सीट अलॉट हुआ है 101 पर, तो भाई मेरे यदि आपके 100 मार्क्स तक हैं तो आप वेट कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए, है ना, आपको कॉलेज मिल सकता है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, अब ओबीसी की बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ओबीसी फीमेल, ओबीसी फीमेल में यदि आपके 90 मार्क्स है तो आप थर्ड राउंड के लिए जाएंगे, क्योंकि आप देखिए 92 पर ओबीसी फीमेल को कॉलेज मिला है सेकंड राउंड में, तो 90 में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबीसी में यदि मैं बात करूं आपसे, ओबीसी ओपन कैटेगरी यानी बॉयज की बात करूं तो 98, तो भाई ओबीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज हैं, वो 95 मार्क्स हैं, तो आप वहां तक थर्ड राउंड में जा सकते हो, है ना। यदि मैं बात करता हूं आपसे इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा, यहाँ पर आप इस तरीके से, भाई यदि सीधी सी बात है, ये जो लोएस्ट कॉलेज का कट ऑफ गया है, मिनिमम कट ऑफ है इस कॉलेज का, तो भाई इतने मार्क्स है तो आप बैठे रहिए, ठीक है। नहीं तो इससे ज्यादा है तो भाई आप वेट कर सकते, मतलब इससे 1-2 नंबर कम है तो आप थर्ड राउंड के लिए वेट करिए, प्रतीक्षा करिए। नहीं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल प्रतीक्षा मत करिए, समय बहुत कम है। यदि नवंबर लग गया है आपका, दिसंबर पूरा पता नहीं चलने वाला, सिर्फ 5-6 महीने आपके लिए बचेंगे, आप फिर जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे पीछे फिर हो जाएंगे। इसीलिए मेरी सलाह मानिए, यदि आपके मार्क्स कम है, बहुत ज्यादा कम है, 90 है, 92 है, तो आप बिल्कुल भी वेट मत करिए इन कैटेगरी वाइज जो मैंने बताया है। आप एक बार फिर से इसको पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज यदि आपके इसमें फिट बैठते हो तभी आप थर्ड राउंड के लिए वेट कीजिए। अब देखिए सेकंड चीज, कट ऑफ बढ़ने का जो मेन रीजन है सेकंड राउंड में, वो है भाई साहब इस बार क्या है ना कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। पिछले बार क्या होता था कि भाई आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। लेकिन इस बार से क्या हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो डायरेक्ट फ्रेश से सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो सेकंड में नहीं कर पाए वो अभी थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जब जागो तब सपेरा, जब वो नींद से जागे, उनको पता चला अरे काउंसलिंग तो चल रही है, फर्स्ट हो गया है, सेकंड में है, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसीलिए क्या हुआ कि बहुत सारे, आप देखोगे लिस्ट निकाल के, तो बहुत सारे जो फ्रेशर्स बच्चे जिनको सेकंड राउंड में फर्स्ट बार सीट अलॉट हुई है और उनके अच्छे खासे नंबर थे, 130, 120, 125, 127 नंबर पर उनको बहुत ही लोवेस्ट कॉलेज मिला है। ये नतीजा इसलिए है क्योंकि आपसे भाई पहले आओ पहले पाओ वाला काम है, तो इससे कम वाले मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स थे वो फर्स्ट राउंड में अच्छे कॉलेज पहुंच ले चुके हैं, लेकिन अभी जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन फर्स्ट राउंड में नहीं आए, सेकंड राउंड में आए, तो उनको लोवेस्ट कॉलेज ही मिला है।
तो भाई ये था मेन रीजन कट ऑफ बढ़ने का, है ना। अब लेकिन थर्ड राउंड भी आने की संभावना है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है, उनसे यूनिवर्सिटी को घाटा होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई थर्ड राउंड आपका आएगा ही आएगा। और अच्छी बात यह है कि मे भी हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 नंबर जिनके कम है उनको चांस मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सीयूटी में भी अच्छा कॉलेज मिला है, तो वो हो सकता है कि ये कॉलेज छोड़ दे। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं कि अपग्रेड की। ये वाला इशू बहुत सारे विद्यार्थियों को आता है कि सर जो अपग्रेड है वो कैसे, मतलब जैसे मान लो आपने पहले राउंड में अपग्रेड करा लिया था, अब क्या आपको सेकंड राउंड में आप सीट अलॉट हो गया, अपग्रेड हो गया, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए डाला था, सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड होके आ गया, क्या आप थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेड डाल सकते हैं? आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे ऊपर और भी आपने जो कॉलेजेस डाले थे आपको लग रहा है कि वो मिल सकता है, लेकिन अपग्रेड हो चुका है फिर भी आप, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप बिल्कुल थर्ड राउंड के लिए भी अपग्रेड डाल सकते हैं यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो। मान लो एक बच्चा था, उसने क्या किया था कि पहले उसको पेमेंट सीट मिली थी, है ना, आप मान लो उसी कॉलेज में उसको अपग्रेड करवाया और उसने सेकंड राउंड में उसको फ्री सीट मिल गई, यानी उसकी सीट अपग्रेड हुई, पेमेंट से फ्री में पहुंच गया, अब भी वो सेटिस्फाई नहीं है। अब वो बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे जो हॉर्टिकल्चर की जो देखो पहले उसमें क्या, उसको मान लो हॉर्टिकल्चर में पेमेंट सीट मिली थी, उसने अपग्रेड के लिए डाला, सेकंड राउंड में उसे हॉर्टिकल्चर में ही कौन सी सीट मिल गई? फ्री सीट मिल गई। अब बच्चा सोच रहा है कि सर इससे पहले मैंने ऑनर्स के लिए डाला है और अपग्रेड के लिए मुझे ऊपर और भी कॉलेजेस हैं, तो क्या मैं थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेड के लिए डाल सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। हो सकता है कि अब हॉर्टिकल्चर की जगह आपको बीएससी ऑनर्स मिल जाए, बीएससी एग्रीकल्चर का ऑप्शन आ जाए, और हो सकता मिल जाए, और नहीं भी होगा तो जो सेकंड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड होके आई है वही की वही बनी रहेगी। तो ये पहला डाउट अपने दिमाग से निकाल दो। तो जिनको अपग्रेड हुआ है, आप वो थर्ड राउंड के लिए फिर से अपग्रेड डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है भाई, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, मान लो जिनको अपग्रेड नहीं हुआ है ना, वो भी उनके लिए भी ऑप्शन आ रहा है, यानी फिर से वो थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से यदि आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड डाला है और आपको अपग्रेड नहीं मिला है, वही आ गया है, नॉट अपग्रेडेड बता रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से आप बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना, क्योंकि थर्ड राउंड में भी भाई बिल्कुल चांसेस नहीं है जब सेकंड में नहीं मिला है। तो भाई इससे अच्छा है कि आप तो सीधे जाइए, जो कॉलेज मिला है, फालतू में परेशान मत होइए, आप जाइए और एडमिशन लीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, अपनी पढ़ाई की शुरुआत अच्छे से कीजिए और आगे का भविष्य बनाइए। तो और भी किसी के कोई डाउट हो तो आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मोस्टली अपग्रेड का डाउट था जो मैंने आपको बता दिया, आपके लिए अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग अपग्रेड पर डाल सकते हैं। जैसे सेकंड राउंड के लिए सीट चार्ट आया था, वैसे आपकी जैसे ही अभी ये काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी कंप्लीट, इसके बाद भी आपकी ये सीट चार्ट आएगा। इसके बाद में काउंसलिंग शेड्यूल की बात करते हैं, तो ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। ये जो आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग था कुछ इस तरीके से था। अभी जैसे मान लो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई आपका जो अलॉटमेंट आ गया है ना, अलॉटमेंट आ चुका है आपका 24 तारीख को। इसके बाद में आप 24 से 29 तारीख तक 5,000 रुपए फीस भर के आप सीट पक्की करके ही अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ जी, जिन्होंने पहले 5,000 भर दिए हैं, सीट लॉक करके अपग्रेड के लिए डाला था, उनको कुछ नहीं करना है, दोबारा से ऑप्शन आ रहा है, आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन्होंने नए सिरे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड में, उनको पहले 5,000 भर के सीट लॉक करनी है, देन वो आगे अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। और यदि नहीं डालना है तो फिर जाके सीधा वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। इसके बाद में 24 से 29 तारीख तक ये ऑप्शन रहेगा। इसके बाद में आपको 27 से 29 तारीख तक यदि आपको कॉलेज पसंद आया तो यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट जमा करके आप अपना क्या करा सकते हैं भाई, अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके आगे नहीं है कुछ भी। चलिए, तो इसी तरीके से अब जो थर्ड राउंड आएगा उसका भी पूरा शेड्यूल आएगा, जो वैकेंट सीटें रह जाएंगी उसकी भी जानकारी आपकी आएगी। अब यदि आपको लग रहा है कि सर ने मुझे पूरी जानकारी दे दी है और आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ भी गई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई आपका शंका रह जाती है, कोई भी क्वेरीज रह जाती है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, उसका हम बिल्कुल जरूर रिप्लाई देंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।